अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोलैक्टिन। इससे पहले हमने ग्रोथ हार्मोन और एडीएच की जो फिजियोलॉजी है वो डिस्कस कर ली थी। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है, मैंने आपको पहले भी बताया था ग्रोथ हार्मोन में, विच इज़ स्ट्रक्चरली होमोलोगस टू ग्रोथ हार्मोन। बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है, और इसकी जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग है ना वो भी सेम होती है, ठीक है। एक तो पेप्टाइड हार्मोन है, दूसरा इसकी जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग है वो भी सेम होती है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है ग्रोथ हार्मोन के साथ वो भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि विच स्ट्रक्चर इज़ होमोलोगस टू ग्रोथ हार्मोन। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देखना है। पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोलैक्टिन। अब इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर आ जाते हैं जो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करते हैं और कुछ कम करते हैं। और प्रोलैक्टिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कौन से इनके एक्शंस हैं। सोर्स क्या है, सिक्रीटेड बाय मेनली बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से जब रिलीज़ होता है जीएनआरएच तो वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करता है। फंक्शन क्या है बेसिकली, देखिए ये स्टिमुलेट करता है मिल्क की प्रोडक्शन को इन द ब्रेस्ट। अब इसकी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों ऐसी कंडीशन है जिसमें जो प्रोलैक्टिन है उसकी रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके अगर एक्शंस देखें तो एक तो ये मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है इसकी क्या करवा रहा होता है, मिल्क की प्रोडक्शन। दूसरा ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, ठीक है, और ये ओवुलेशन को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है, ठीक है ना। और इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस को भी इनिबिट कर देता है। अब कैसे करता है वो हमने देखना है। देखिए, इनिबिट ओवुलेशन इन फीमेल्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स। मतलब कि जब भी प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगा तो उसकी वजह से आपके जो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो जाएगा, वो नहीं होगा। मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। देखिए, जीएनआरएच की सिंथेसिस को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। यहाँ देखें, जब भी प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होगा ये इनिबिट कर देता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को। अब जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इनिबिट हो जाएंगे तो वो पहले ये देखें कि उसका वर्क क्या होता था। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हमेशा एफएसएच और एलएच को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी की वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिलीज़ होते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, हार्मोन्स जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, और उसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, ओवुलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, मेल्स के अंदर। अब जब भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जीएनआरएच क्या हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा। दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो मेल होते हैं उनके अंदर, मेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, इम्पोटेंस, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और जो फीमेल्स होती हैं अगर उनके अंदर प्रोलैक्टिन का जो सा लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाए और जिसकी वजह से जीएनआरएच कम हो जाए तो आपको पता है उसके अंदर क्या हो सकती है, एमेनोरिया, ठीक है, एमेनोरिया, ठीक है, और बेसिकली सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जब भी हमारी प्यूबर्टी हुई, फीमेल्स जब हमारी जो गर्ल्स होती हैं वो प्यूबर्टी लाइफ से गुजर रही होती हैं, उस टाइम से ही अगर उसको मेंसेस नहीं आ रहे, दैट इज़ प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि उसको फर्स्ट पहले वो नॉर्मल थी लेकिन फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स उसको मेंसेस नहीं आ रहे, तो इस वजह से जो हमारी इनिबिशन है जीएनआरएच की वो इस तरीके से होती है। अब बात करते हैं रेगुलेशन की। रेगुलेशन में वो कहता है प्रोलैक्टिन सिक्रीशन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी इज टॉनिकली इनहिबिटेड बाय डोपामिन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और सबको मेनली पता भी होता है कि जो डोपामिन है उसका स्ट्रांगली इफेक्ट होता है, जो डोपामिन है उसका स्ट्रांगली इफेक्ट होता है हमारे प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन में, ठीक है, फ्रॉम ट्यूबरो इन्फंडिबुलर पाथवे। वैसे एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है कि किस पाथवे के थ्रू जो है वो इनहिबिशन होती है। अब वो कहता है कि प्रोलैक्टिन इन टर्न इनहिबिट्स इट्स ओन सिक्रीशन। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं, यहाँ देखें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोलैक्टिन की जो सिक्रीशन है उसको ज़्यादा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है एस्ट्रोजन, ठीक है,
एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा। अब जब बच्चा पैदा होता है तो ऑफ कोर्स मेल की प्रोडक्शन को कौन स्ट्रांगली जो है वो रिलीज़ करता है, हमारा प्रोलैक्टिन, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलप में भी जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है। स्लीप में भी हमारे जो प्रोलैक्टिन है वो ज़्यादा हो सकता है। और एक होता है क्वाइटस, मतलब कि ड्यूरिंग सेक्स भी प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। अब ये तो ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ना हमारे, फिजियोलॉजिकल। अब कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनको हम कह सकते हैं पैथोलॉजिकल फैक्टर। अब पैथोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ना कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो जब भी आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट प्रेजेंट होता है, अगर आपके पास वुमेन आई है और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और उसको हैवी वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, जिसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडम भी कहते हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, एंटीमेटिक्स देंगे, एंटी एमेटिक्स, जैसे कि मेटक्लोप्रामाइड होगी। अब ये क्या करते हैं, ये जो मेडिसिन होती हैं प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी अगर हो, अगर वुमेन को प्रेगनेंसी हो और अगर वो प्रेजेंट करे विद हाइपरटेंशन, तो उसमें अल्फ़ा मिथाइल डोपा, हम जो बेस्ट मेडिकेशन होती है वो होती है अल्फ़ा मिथाइल डोपा, नॉट मिथाइल डोपा, अल्फ़ा मिथाइल डोपा, जो क्या करती है प्रोलैक्टिन की जो रिलीज़ है उसको ज़्यादा कर देती है। इसके अलावा टिपिकल एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट वन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इससे भी क्या होता है, इसमें जो वर्पामील होती है ये क्या कर देती है, आपके प्रोलैक्टिन की जो सिक्रीशन है उसको क्या कर देती है, ज़्यादा कर देती है। फिजियोलॉजिकल में एस्ट्रोजन, ब्रेस्ट फीडिंग, स्लीप, क्वाइटिस। पैथोलॉजिकल में आपकी अल्फ़ा मिथाइल डोपा, आपकी मेटक्लोप्रामाइड, एंटीमेटिक जो मेडिकेशन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती हैं, ठीक है, वो हमारे जो प्रोलैक्टिन उसके सिक्रीशन को ज़्यादा कर देती हैं। इसके अलावा वो कहता है कि प्रोलैक्टिन खुद अपनी जो सिक्रीशन है उसको खुद इनिबिट कर देता है बाय इंक्रीज डोपामिन सिंथेसिस। जब हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है तो प्रोलैक्टिन खुद उसका अपने आप को जो है वो इनिबिशन कर देता है बाय इंक्रीज ऑफ डोपामिन एंड सिक्रीशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस TRH, thyroid releasing hormone increase prolactin secretion, for example primary and secondary hypothyroidism। कैसे, देखिए, जब भी हमारी बॉडी के अंदर T3 और T4 का लेवल कम होगा तो हमारी बॉडी क्या कहेगी, हमारी बॉडी की जो डिमांड होगी वो यही होगी कि हमारी के जो TSH है वो रिलीज़ हो थ्रू TRH। जब TRH रिलीज़ होता है ना हाइपोथैलेमस से, ये लैक्टोट्रोफिक सेल्स के पे जाता है और जब ये लैक्टोट्रोफिक सेल पे जाता है तो ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन की रिलीज़ करवा देता है, प्रोलैक्टिन को साथ साथ रिलीज़ करवा देता है। और जब सबसे पहले TRH रिलीज़ होगा तो वो क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH भी रिलीज़ होगा। जब TSH जाएंगे TSH रिसेप्टर्स पे तो T3 T4 की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोलैक्टिन की जो सिक्रीशन है वो TRH से भी रिलीज होती है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होता है जब T3 T4 बहुत कम होते हैं बॉडी में। डोपामिन हैज़ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन प्रोलैक्टिन रेगुलेशन देन TRH डज, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि डोपामिन का स्ट्रॉन्गली इफेक्ट होता है हमारे प्रोलैक्टिन के ऊपर। या वो कहता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन एसोसिएटेड विद डिक्रीज लिबिडो। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कम, एवोल्यूशन कम, इसकी वजह से दोनों जो चीज़ें होती हैं वो कम हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा अब एनवोल्यूशनरी, इसके अलावा लिबिडो है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, फेशियल जो उनसे फीचर्स हैं, जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है, गैनिकोमेस्टिया हो सकता है इन मेल्स, ठीक है, गैलेक्टोरिया इन फीमेल, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा डोपामिन एगोनिस्ट, मतलब कि जो डोपामिन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जिसमें क्या आती हैं प्रोमोक्रिप्टिन और कैबरकुलिन। ये मेडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिबिट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एंड कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा बेसिकली क्या होता है, जिसमें हाइपर प्रोलैक्टिनोमा होता है, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें डोपामिन की सिक्रीशन बहुत कम हो जाती है, ठीक है। फिर वही
सेम जो मेडिसिन में है वो भी यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दी है कि हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन भी मैंने आपको पढ़ा दी है कि कौन कौन सी हमारी फिजियोलॉजिकल हैं, पैथोलॉजिकल हैं। फिर इनमें ना बेसिकली कोई डिजीज़ होती हैं, आपकी ब्रेन ट्यूमर होगी या हाइपोथायराइडिज्म होगी, उस कंडीशन में भी हमारे प्रोलैक्टिन की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो सकती है। और फिर उसके बाद डोपामिन एंटागोनिस्ट मोस्ट एंटीसाइकोटिक मैंने भी आपको बता दिए कि एटिपिकल और टिपिकल होती हैं, ठीक है। हालपेरिडोल एक मेडिकेशन है, आई थिंक कहीं मिस्टेक हो जाए तो एंटीसाइकोटिक होती हैं ये बेसिकली टिपिकल। और मेटक्लोप्रामाइड मैंने आपको बताया एंटीमेटिक्स, जो हमारी पैथोलॉजिकल जो सिक्रीशन है हमारी प्रोलैक्टिन को ज़्यादा करते हैं, पैथोलॉजिकली नॉट फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली तो नॉर्मली हमारी प्रोडक्शन हो रही है बॉडी से। एंड एस्ट्रोजन विच इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मैंने अभी आपको बताया कि एस्ट्रोजन ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल भी लिखे हुए हैं, पैथोलॉजिकल भी लिखे हुए हैं। मैंने मज़ीद आपको बताया कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस भी होते हैं जिसमें अल्फा मिथाइल डोपा मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल में लैक्टेशन, स्लीप, क्वाइटस के अंदर भी प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्लाइड कराया ऑफ द बेबी क्या कर रहा है, हाई कोर्टिसोल एंटर्स, और वो ये भी इनहिबिट कर रहा है हाइपोथैलेमस को। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें से भी ये आपने याद रखना है कि डोपामिन जो है वो स्ट्रांगली अफेक्ट करता है प्रोलैक्टिन के ऊपर। जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं एस्ट्रोजन, ब्रेस्ट फीडिंग, स्लीप, क्वाइटिस वगैरह, इसके अंदर जो सा वो प्रोलैक्टिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। डोपामिन, ब्रोमोक्रिप्टिन जो एंटागोनिस्ट होते हैं हमारे प्रोलैक्टिन के और एगोनिस्ट होते हैं डोपामिन के, ये जो सा वो हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा सोमैटोस्टेटिन जो सा है वो भी प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। और इसका जो एक्शन है वो क्या है, मिल्क की प्रोडक्शन करवाना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ओवुलेशन को कम कर देना, स्पर्मेटोजेनेसिस कम कर देना, बिकॉज GH/RH की रिलीज़ को कम कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ये आपने याद रखनी प्रोलैक्टिन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा थायराइड हार्मोन डिटेल में। थैंक यू सो मच।